वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर अभी जो फिनिश किया है वो कैश बुक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक। देखना इसके अंदर क्या है। आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। साइज के बेस पे बिजनेस टू टाइप्स के हैं, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल बिजनेस, small scale business and large scale business। आपको पता है जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं वो जैसे ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिस बुक में वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं दैट बुक इज़ जर्नल। ये सिर्फ जर्नल एंट्री से ही काम चला लेते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसमैन कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उसको जर्नल में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्मॉल लेवल पे हो रही होती हैं, तो ये जर्नल एंट्री से ही काम चला लेते हैं। लेकिन जर्नल एंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे, एक बार देखना ध्यान से। मान लो हमने राम से परचेज़ किया तो हमने एंट्री की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। फिर हमने शाम से परचेज़ किया तो हमारी एंट्री हुई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम। फिर हमने राम को सेल किया तो एंट्री हुई राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब जर्नल एंट्रीज में सारी ट्रांजैक्शंस एक ही जगह रिकॉर्ड होती हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर राम या शाम पैसे देने आए तो हम यहाँ छांटने की ज़रूरत पड़ेगी कि राम यहाँ पे है, राम यहाँ पे है। मतलब आपको सारी जर्नल एंट्रीज़ में छांटना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे राम की ट्रांजैक्शंस हुई है, मतलब राम ने हमारे कितने पैसे देने हैं या हमसे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, इस चीज़ में यह दिक्कत आ जाएगी। लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस में ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती, हम सेग्रीगेट कर लेते हैं आसानी से। लेकिन जहाँ पे बिजनेस की एक्टिविटीज़ लार्ज स्केल पे हो रही है वहाँ पे खाली जर्नल एंट्रीज से काम नहीं चलता। वो क्या करते हैं, अपनी जो की एक्टिविटीज़ होती हैं, मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा हेल्पिंग बुक्स खोल लेते हैं। जैसे कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक। ठीक है, कैश बुक हम कर चुके हैं। कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक, ये है जर्नल का ही पार्ट, लेकिन अपनी मेन एक्टिविटीज़ के लिए ये जर्नल एंट्रीज ना पास करके मेन अपनी की एक्टिविटीज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स खोल लेते हैं। दीज बुक्स आर हेल्पिंग बुक्स। हेल्पिंग बुक्स दैट मीन्स सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है बच्चे वो सब्सिडरी बुक्स का है। लेकिन ये जितनी भी बुक्स हम खोल रहे हैं ये जर्नल का ही पार्ट है। स्मॉल स्केल बिजनेसमैन तो एंट्री से ही काम चला लेते हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन होते हैं वो खाली जर्नल एंट्रीज नहीं करते क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो जाती है छांटने में कि अगर राम आया तो इतनी सारी एंट्रीज़ में से कहाँ वो छांटेंगे कि राम ने कितने पैसे देने हैं या राम से कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, तो जो इनकी की एक्टिविटीज़ होती है जैसे कैश, तो मेन वो हमारा है, तो उसके लिए कैश की नॉलेज के लिए हम बुक बना लेते हैं कैश बुक। ठीक है, और बहुत सारी आज बुक्स, हम कैश बुक तो लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज हम नेक्स्ट और सीख रहे हैं कि की एक्टिविटीज़ और कौन सी होती हैं। जैसे गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करने के लिए, ठीक है, गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज की रिकॉर्डिंग रखने के लिए एक बुक बनती है परचेजेस बुक। ऑन क्रेडिट गुड्स सोल्ड करने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग रखने के लिए बुक बनती है सेल बुक। जितना गुड्स हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, अगर हमने उसमें से कुछ गुड्स वापस किया है उसकी रिकॉर्डिंग रखने के लिए बुक बनती है परचेज रिटर्न बुक। जो गुड्स हमने सेल किया है, अगर उसमें से कुछ ऑन क्रेडिट सेल किया है, अगर उसमें से कुछ गुड्स वापस आया है उसकी रिकॉर्डिंग रखने के लिए सेल्स रिटर्न बुक। क्योंकि आपको पता है गुड्स सेल परचेज ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, तो इन एक्टिविटीज़ के लिए सारी अलग से बुक्स खोल दी जाती है। कैश की रिकॉर्डिंग रखने के लिए कैश बुक, गुड्स ऑन क्रेडिट जो परचेज किया उसकी रिकॉर्डिंग रखने के लिए परचेज बुक, ऑन क्रेडिट जो गुड्स सोल्ड किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल बुक, जो हमने ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज किया उसको उसमें से गुड्स अगर वापस किया है उसकी रिकॉर्डिंग रखने के लिए परचेज रिटर्न बुक,
जो हमने गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया है, अगर उसमें से कुछ गुड्स वापस आ रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल रिटर्न बुक। एक बुक होती है बच्चे बिल रिसीवेबल बुक, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन ये आती है इस बुक्स में। बिल्स पेबल बुक, अच्छा स्मॉल स्केल बिजनेसमैन तो सिर्फ जर्नल एंट्री से ही काम चला लेता है, लेकिन जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन है अपनी की एक्टिविटीज़ में जर्नल एंट्रीज ना करके वो मेन एक्टिविटीज़ के लिए ऐसे बुक्स खोल देता है इसकी रिकॉर्डिंग रखने के लिए, लेकिन जो ट्रांजैक्शन इन बुक्स में नहीं आती लास्ट में एक बुक खोलता है जर्नल प्रॉपर, वो जर्नल का ही पार्ट है। मतलब जो ट्रांजैक्शन इन 7 बुक्स में नहीं आएगी लास्ट इस बुक में एंट्री कर दी जाती है उसकी। जैसे कैश बुक में भी मैंने आपको बताया था जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं थी तो जर्नल प्रॉपर में हम उसकी क्या कर देते थे, एंट्रीज कर देते थे। तो ये जो सारी बुक्स है लार्ज स्केल बिजनेसमैन इस तरह से रिकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बुक्स जर्नल का ही पार्ट है। स्मॉल स्केल बिजनेसमैन जर्नल एंट्री से काम चला लेते हैं, लार्ज स्केल बिजनेसमैन ये सारी बुक्स को खोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी सारी बुक्स के मैंने नाम लिखे, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ जर्नल। Journal is the book of original entry in which the transactions are recorded first of all. जर्नल वो बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एंड जर्नल इज द रफ बुक। अभी सिर्फ ये लार्ज स्केल बिजनेसमैन की रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, ठीक है। और आपको पता है ये जो बुक्स खुली हैं, ऑल दीज बुक्स आर हेल्पिंग बुक्स, ठीक है। और हेल्पिंग बुक्स को ही हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो हमारे चैप्टर का नाम आज क्या है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स दैट मीन्स हेल्पिंग बुक्स। लार्ज स्केल बिजनेसमैन अपनी हेल्प के लिए जो थोड़ी ट्रांजेक्शन्स को ईजी कर दे उसकी रिकॉर्डिंग के लिए वो बुक खोल देते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो इसके अंदर ये लाइन से मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था ये सारे नेम्स, लेकिन उस टाइम हमने अभी सिर्फ सीखी है कैश बुक। आज हम आपको मैं सिखाऊंगी परचेज बुक कि हाउ टू मेंटेन द परचेज बुक, परचेज बुक कैसे बनती है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे सेल्स बुक। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन द परचेज बुक, कि परचेज बुक बनती कैसे है। ध्यान से देखना। बच्चों इससे पहले जो मैंने चैप्टर किया था वो किया था कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आ रही थी कि हाउ मच कैश इज कम इन एंड हाउ मच कैश इज गोज आउट, कि बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बन रही थी। उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आ रही थी। लेकिन अगर हमने कोई गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चे परचेज बुक में। परचेज बुक को बनाने से पहले आपको असेट और गुड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड असेट्स, असेट्स एंड गुड्स। बच्चे अब ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो कपड़े के बिजनेस में हम क्या करेंगे, परचेज़ क्या करके आएंगे, कपड़ा परचेज़ करके आएंगे, और सेल भी क्या करेंगे, कपड़ा ही करेंगे, ठीक है। तो कपड़े के बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल परचेज़ हो रही है, वो किसकी हो रही है, कपड़े की। तो कपड़े के बिजनेस में जो कपड़ा है वो गुड्स है, वो क्या है, गुड्स। लेकिन कपड़े की शॉप पे जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, एसी लगा हुआ है, क्या वो सेल करने के लिए पड़ा हुआ है, नो। तो ऑल दीज आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस की क्या होती हैं, असेट्स होती है, ठीक है। तो गुड्स का मीनिंग हम क्या डिफाइन करेंगे, गुड्स दैट मीन्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। जो चीज़ हमने बेचने के लिए खरीदी है वो हमारे लिए गुड्स होती है।
तो परचेज बुक में जो रिकॉर्डिंग होती है, जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, असेट नहीं, ठीक है, जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ध्यान रखना, परचेज बुक में जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, इन परचेज बुक गुड्स वी आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट, ठीक है, जो गुड्स हम ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक में। एक तो गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए। अगर हमने गुड्स कैश परचेज किया है तो डेफिनेट है वो कौन सी बुक में चला जाएगा, कैश बुक में। तो परचेज बुक में जो रिकॉर्ड किया जाता है, एक तो हमने गुड्स परचेज किया है प्लस ऑन क्रेडिट परचेज किया है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ठीक है। गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने गुड्स परचेज किया और ऑन क्रेडिट परचेज किया है तो उसी को हम सिर्फ किस में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। जैसे हमने कैश बुक में देखा था कि कैश की ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आज हम गुड्स का सीखेंगे कि अगर हमने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया है तो हाउ टू रिकॉर्ड इट इन परचेज बुक, कि आप परचेज बुक में उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। गुड्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि गुड्स क्या है, विच आर परचेज फॉर रीसेल, या ये देखो जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ हम अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गुड्स है। परचेज बुक में असेट नहीं आती, तो इसलिए परचेज बुक में करते टाइम देख लेना किस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम वही चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए। तो दो कंडीशन है परचेज बुक को बनाने के लिए, एक तो गुड्स होना चाहिए, गुड्स परचेज होना चाहिए, प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए, तभी परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज परचेज बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्या नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका फॉर्मेट क्या है वो ध्यान से समझना बच्चे। देखना परचेज बुक बहुत सिंपल है बच्चे, परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है वो ध्यान से समझना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने रजिस्टर को वर्टिकली नहीं रखना, हॉरिजेंटल करके ऐसे फॉर्मेट खींचना है इसका, ठीक है। तो देखना जैसे कैश बुक का खींचा था उसी स्टाइल में ही खींचना है। बच्चे फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, फर्स्ट कॉलम है डेट का, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट। सेकंड कॉलम ऑफ नेम ऑफ सप्लायर्स, मतलब जिससे गुड्स परचेज किया है उसका नेम, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं वो सप्लायर होता है तो उसका नाम, किससे गुड्स परचेज किया है। जैसे मोहन से परचेज किया है तो इस कॉलम में मोहन का नाम आएगा, ठीक है। परचेज बुक, ठीक है। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड नेम ऑफ सप्लायर्स, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, ये पूरी स्पेलिंग ये है, इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस क्या होता है, आप देखो अगर आपने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज़ किया है तो वो आपको कोई बिल तो बना के देगा, कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज़ किया तो उसका बिल बन के तो आएगा। उस बिल का जो नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड इनवॉइस नंबर, ठीक है। कैश बुक में था वो वाउचर नंबर था, जो रिसिप्ट का नंबर था। ऑन क्रेडिट जो गुड्स परचेज़ किया उसके लिए जो बिल बन के आया उस बिल को कहते हैं इनवॉइस, उसके ऊपर एक नंबर लगा होता है उसे हम कहते हैं इनवॉइस नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है बच्चे एलएफ। आपको पता है परचेज बुक जो है वो जर्नल का पार्ट है, जर्नल इज़ द रफ बुक। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को फेयर में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल इज़ अ रफ बुक, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को फेयर में रिकॉर्ड करेंगे और फेयर बुक को हम कहते हैं लेज़र।
लेज़र के जिस पेज नंबर पे दोबारा रिकॉर्ड करेंगे उस पेज नंबर को कहते हैं लेज़र फॉलियो। फॉलियो दैट मीन्स पेज नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आ रहा है बच्चे डिटेल। डिटेल नेक्स्ट कॉलम जो है वो है परचेज अमाउंट। जितने का आपने गुड्स परचेज किया वो अमाउंट। आपको पता है गुड्स परचेज करते टाइम हमें जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। अगर हमने गुड्स विद इन द स्टेट परचेज किया है तो 2 टैक्स आर पेड, CGST, SGST। GST पेड इज इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। गुड्स परचेज जितने का भी किया है उसके ऊपर आपको GST पे करना पड़ेगा। अगर विद इन द स्टेट परचेज किया है तो 2 टैक्स इनपुट CGST इनपुट SGST। लेकिन अगर आपने आउटसाइड द स्टेट परचेज किया है तो ओनली 1 टैक्स आर लीव्ड IGST, इनपुट IGST। परचेज करते टाइम हमें GST पे करना होता है। GST पेड इज इनपुट GST, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमने विद इन द स्टेट परचेज किया तो 2 टैक्स इनपुट CGST इनपुट SGST। अगर आउटसाइड द स्टेट परचेज किया है तो इनपुट IGST। उसके बाद बच्चे लास्ट कॉलम में आ जाएगी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट ये हमारा पूरा फॉर्मेट है परचेज बुक का। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले किस डेट में परचेज किया है, डेट रखनी है। नेम ऑफ द सप्लायर, किससे परचेज किया है गुड्स, उसका नाम आ जाएगा इस कॉलम में। ये आपको पता है नंबर अगर गिवन है तो हम लिख देते हैं, वैसे ही यूजलेस हो गया। पूरी डिटेल यहाँ पे कैसे बनानी है अभी मैं सम स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे डिटेल लिखनी है कि कितने का गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर GST कितना पे किया, तो टोटल आपको गुड्स कितने का पड़ा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना परचेज बुक में जो रिकॉर्ड होता है गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है गुड्स क्या होता है, विच आर परचेज फॉर रीसेल। जो चीज़ हमने परचेज़ की है बेचने के लिए, मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ में फर्म डील कर रही है वो चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गुड्स है, ठीक है। गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए, तभी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज असेट परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सम स्टार्ट करने से पहले देख लेना कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, किन आइटम्स का बिजनेस कर रहे हैं, कि वही चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो गुड्स होगा, ठीक है। तो देखना फर्स्ट इलास्ट्रेशन बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने आगे बुक खोल के बैठनी है और उसके अकॉर्डिंग देखो मैं आपको समझा रही हूँ क्या है। इलास्ट्रेशन फर्स्ट निकाल के बैठेंगे आप आगे, ठीक है। देखना एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अभी तक कहता था एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक, अब कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ठीक है। कहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की परचेज बुक। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है तो ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रिकल आइटम ही तो परचेज करेंगे, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं तो वही चीज़ ही तो परचेज करेंगे। तो पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की परचेज बुक बनानी है। तो ध्यान रखना आइटम को परचेज करते टाइम कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो आइटम जो परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स होनी चाहिए। ऑफ न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। देखना ये भी 1 मंथ के लिए ही बनती है, कैश बुक की तरह ये भी 1 मंथ के लिए ही बनती है। 2 जून को देखना परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। किससे गुड्स परचेज किया है, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली, ऑन क्रेडिट। मुझे पता लग गया, देखो क्या परचेज किया बच्चे, ट्यूबलाइट्स, फैन। तो ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, तो ये हमने गुड्स परचेज किया है। जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बिजनेस है तो ट्यूबलाइट, फैंस, ये सारे हमारे लिए गुड्स होंगे जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट वाइज स्टार्ट करो, डेट में लिखोगे 2 जून, ठीक है। नेम ऑफ सप्लायर, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। किससे गुड्स परचेज किया है, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो नाम लिखोगे जिससे परचेज किया है, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ठीक है। इससे गुड्स परचेज किया है चांदनी चौक।
चांदनी चौक, दिल्ली। इसको आपने अंडरलाइन मिलाना नहीं है, सिर्फ हाईलाइट करना है इसे, ठीक है। नीचे ले आना अगर आपकी लाइन में आ गया है। उसके बाद देखो आपने ऑन क्रेडिट, एक तो गुड्स आपको पता लग गया क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस कर रहे हैं तो ट्यूब लाइट हमारे लिए गुड्स ही होगा, ठीक है। तो हमने गुड्स है और ऑन क्रेडिट है तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल का नंबर है 480, तो आप इनवॉइस नंबर में लिख देना यहाँ पे 480 बिल का नंबर। अब क्या परचेज किया वो ध्यान से देखना। 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट 500 ईच। हमने 40 ट्यूब लाइट खरीदी हैं और एक ट्यूब लाइट कितने की है, 500 की है, ठीक है। तो हमने परचेज किए हैं 40 ट्यूब लाइट्स, ऐसे डिटेल में पूरा लिखना है। 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट 500 ईच। तो बच्चे 40 ट्यूब लाइट, हमने 40 ट्यूब लाइट खरीदी हैं एट द रेट ऑफ 500 ईच, और एक ट्यूब लाइट कितने की है, 500। तो बताओ एक ट्यूब लाइट 500 की है तो 40 कितने की हो जाएंगी, 20,000 की, ठीक है। क्योंकि 40 ट्यूब लाइट एट द रेट ऑफ 500 ईच, तो हमारी टोटल ट्यूब लाइट कितने की परचेज की हमने, 20,000 की, ठीक है। क्योंकि एक ट्यूब लाइट 500 की तो 40 20,000 की हो जाएगी। तो डिटेल वाले कॉलम में आप लिख दोगे 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिटेल वाले में, कि हमने डिटेल लिखी है। उसके बाद देखो इसी से हमने और क्या परचेज किया है, 50 टेबल फैंस, 50 टेबल फैंस, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मतलब गुड्स है, इसके अंदर रिकॉर्ड हो सकती है। एट द रेट 2000 ईच। बच्चे हमने 50 टेबल फैन खरीदे हैं एट द रेट 2000 ईच, और एक टेबल फैन कितने का है, 2000 का। तो एक टेबल फैन 2000 का, तो 15 टेबल फैन 30,000 के हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो हमने जो टेबल फैन टोटल खरीदे हैं 30,000 के खरीदे हैं। तो इस सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से हमने सिर्फ इतने का माल खरीदा है। तो बताओ टोटल हमने कितने का गुड्स परचेज किया है, 50 का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता है जब भी अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उससे पहले वाला प्राइस लेस प्राइस है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट 20%, ठीक है। तो 50 लिस्ट प्राइस होगा, 50 का 20% 10,000 ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब गुड्स परचेज करने की जो एंट्री स्टार्ट होती थी जनरल में, वो इतने से स्टार्ट होती होगी, ठीक है। वो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन करते हैं, लार्ज स्केल बिजनेसमैन तो जनरल एंट्री नहीं करते, अपने सारे गुड्स ऑन क्रेडिट जितना भी गुड्स परचेज किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं परचेज बुक। तो ये परचेज बुक आ गई बच्चे, ठीक है। और आपको पता है गुड्स परचेज पर हमें GST भी पे करना पड़ता है। अब ये गुड्स परचेज किया बच्चे पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, हमारा जो पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है दिल्ली से, और हमने ये गुड्स परचेज किया है ये भी दिल्ली से ही परचेज किया है। तो विद इन द स्टेट परचेज किया तो हमें 2 टैक्स पे करने पड़े होंगे, CGST और SGST। तो ये जो हमने गुड्स परचेज किया इसके ऊपर 2 टैक्स हमें पे करने पड़े होंगे। तो इसमें ऐड करोगे कितने परसेंट रेट थी, 6%, ठीक है। ऐड CGST at the rate 6%, at SGST at the rate 6%। तो 40 पे 6% CGST पे किया, 40 पे 6% SGST पे किया, तो मुझे बताओ टोटल गुड्स हमें कितने का पड़ा, 44,800। इतने का गुड्स था, इतना हम GST पे करके आए। तो बताओ हमने गुड्स टोटल कितने का परचेज किया, 44,800 का, ठीक है। ये सारी मैंने डिटेल बनाई कि कैसे कैसे गुड्स परचेज किया। अब ध्यान से सुना, देखो मैंने एक का लिख दिया, डबल लाइन कर दी कि हमने एक जगह से जो गुड्स परचेज किया उसको रिकॉर्ड कर दिया।
अब इसको एल शेप में लेके जाओगे आप कैसे, ये लिखा हुआ है परचेज अमाउंट, बताओ गुड्स कितने का परचेज किया है 40, इसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी कितना है 24, इसके ऊपर इनपुट एसजीएसटी कितना है 24, ये जो हमने गुड्स परचेज किया इस पर आईजीएसटी पे नहीं हुआ, तो बताओ टोटल हमें गुड्स, टोटल अमाउंट गुड्स की कितनी है 44,800। मतलब ये जो आपने डिटेल बनाई इसको एल शेप में दोबारा ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये डबल लाइन करके इसको इस लाइन में इस तरह से डिस्क्राइब कर देना है कि गुड्स की परचेज अमाउंट इतनी है, इसके ऊपर हमने सीजीएसटी इतना पे किया, इसके ऊपर एसजीएसटी इतना पे किया, तो टोटल हमें गुड्स की अमाउंट इतने की परचेज की है। परचेज अमाउंट में आएगा ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, मतलब जहाँ से आप एंट्री स्टार्ट करते थे वो परचेज अमाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना 10th, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स, किससे गुड्स परचेज किया है, न्यू लाइट ट्रेडर्स, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। गुड्स कह रहा है और कह रहा है ऑन क्रेडिट, तो कंडीशन क्लियर हो गई, गुड्स भी हो गया ऑन क्रेडिट में, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो सकता है। तो डेट है बच्चे 10 जून। अब देखते हैं जिससे गुड्स परचेज किया, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर, जिससे गुड्स परचेज किया, नेम ऑफ सप्लायर उसका नाम लिखो, न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू लाइट ट्रेडर्स, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। ये भी हमारी टोटल वाली लाइन है तो इसके आगे नहीं आएगा, थोड़ा गया। 10 जून, न्यू लाइट ट्रेडर्स, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। इस लाइन के आगे नहीं आना चाहिए ना, न्यू दिल्ली। इसको ऐसे अंडरलाइन करना है कि अलग से नज़र आया, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं। इनवॉइस नंबर है बच्चे इसका, बिल नंबर 2310। उसके बाद है बच्चे 10 सीलिंग फैन, ठीक है। क्या परचेज किए हैं 10 सीलिंग फैन, तो घर में ऊपर होते हैं वो सीलिंग फैंस हैं, तो वो परचेज किए हैं 10 सीलिंग फैंस। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है 10 सीलिंग फैंस एट द रेट ऑफ 3000 ईच। हमने 10 सीलिंग फैन परचेज किए हैं एट द रेट 3000 ईच। एक सीलिंग फैन 3000 का है, तो 10 सीलिंग फैन कितने के हो जाएंगे 30 के, मल्टीप्लाई करके लिख दो 30। उसके बाद है बच्चे 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स, 20 आयरन दैट मीन्स प्रेस, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। आप मुझे बताओ एक आयरन कितने, इलेक्ट्रॉनिक आयरन कितने की है 500, और कितनी इलेक्ट्रॉनिक आयरन परचेज की है 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आयरन्स कितने की परचेज की है 10,000, ठीक है। तो टोटल आयरन्स कितने की परचेज की है हमने 10,000 की परचेज की है, ठीक है। तो बताओ हमने टोटल कितने का गुड्स परचेज किया 40, हमने टोटल गुड्स परचेज किया 40। चेक करो इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है, यस इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मेरे पास है बच्चे इस टाइम 10%, तो 40 का 10% 4000, ट्रेड डिस्काउंट तो लेस करते ना, इसका मतलब हमने गुड्स कितने का परचेज किया 36, ठीक है। इस गुड्स परचेज पे हमने जीएसटी पे किया है, तो हमारे को गुड्स ज़्यादा का पड़ा है, तो इसलिए टैक्स ऐड कर दोगे इसमें, ऐड। एक बार चेक करो कि कहाँ से परचेज किया। ये भी हमने पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिल्ली में है और उसने परचेज भी दिल्ली से किया है, तो विद इन द स्टेट, ठीक है। तो CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%, ठीक है। तो 36,000 पर 6%, ठीक है 2160, 36,000 पर 6%, 2160।
तो 2160 CGST, 2160 SGST। तो बताओ गुड्स हमें टोटल कितने का पड़ा? 40,320। तो हमें जो टोटल गुड्स पड़ा है बच्चे, वो गुड्स हमें कॉस्ट पड़ी है 40,320। देखो ये डबल लाइन कर दी। पहले गुड्स जितने का परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, इतने का गुड्स परचेज किया, लेकिन इतने के ऊपर हमें इतना GST देना पड़ा, तो हमें गुड्स टोटल पड़ा 40,000 समथिंग का। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें आगे डिटेल बनानी है तो बताओ गुड्स की परचेज अमाउंट कितनी है? 36। इसके ऊपर GST कितना दिया है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट के बाद से शुरू होती है। ये परचेज अमाउंट है, इसके ऊपर आपने आगे GST दिया है। परचेज अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, तो ये परचेज अमाउंट 36 है। इसके ऊपर 2160 का हमने CGST, 2160 SGST, IGST है नहीं, तो टोटल अमाउंट बनी 40,320। मतलब ऐसे करके आपको ऐसे और डिस्क्राइब करना है पूरा। ठीक है, उसके बाद आगे चलो। देखना बच्चे नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। किससे गुड्स परचेज किया? रविंदर इलेक्ट्रॉनिक। गुड्स वर्ड आ गया, फ्रॉम पटेल नगर, ऑन क्रेडिट भी आ गया। तो गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल है। ठीक है, तो अब इसको रिकॉर्ड करना है। तो बच्चे आपने इसे नेक्स्ट पेज पे, आगे कोई कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड इसमें नहीं होता, नेक्स्ट पेज पे पूरा फॉर्मेट बना के आगे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं इसको ज़रा सा रब कर रही हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से एक बार। इसका ये जो अमाउंट है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रही हूँ। ये जो अमाउंट थी, ताकि मेरे को टोटल हो सके आसानी से, तब लिख रही हूँ। 40,320, ये कितना था? 36। आप नेक्स्ट पेज पे लेके जाना। ठीक है, देखना बच्चे ध्यान से। ये मैंने अमाउंट लिखी ताकि मैं टोटल भी आपको बता सकूं कितना है। ये आपकी इस ट्रांजेक्शन जो मैंने करके दिखाया है, इसकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी। आप नेक्स्ट पेज पे करोगे जो मैं अब बता रही हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। अब कौन सी डेट पे परचेज किया, ये मैंने रब किया है ताकि आपको ये पूरा टोटल एक सम का पता लग सके। आप नेक्स्ट पेज पे दोबारा फॉर्मेट बनाना, उसको नेक्स्ट पेज पे लिखना। 20th डेट को, 20th जून को, पहले तो नेम ऑफ सप्लायर, किससे गुड्स परचेज किया? रविंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, पटेल नगर, दिल्ली। ठीक है, आपने इसको ऐसे अंडरलाइन करना है। उसके बाद बिल नंबर है बच्चे इसके अंदर 1508। अब देखना क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। 100 डोजन बल्ब्स, 100 दर्जन बल्ब परचेज़ किए हैं एट द रेट 600 पर डोज़न। एक डोज़न बल्ब कितने के हैं? 600, और हमने कितने दर्जन परचेज़ किए हैं? 100 दर्जन। ठीक है, तो 100 डोजन बल्ब्स, 100 dozen bulbs at the rate 600 per dozen। हमने 100 दर्जन बल्ब खरीदे हैं और एक दर्जन बल्ब कितने के हैं? 600। तो एक दर्जन बल्ब 600 के हैं, तो 100 डोजन कितने के? मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 60 के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 20 वाटर हीटर्स, 20 वाटर हीटर्स, 20 water heaters at the rate 1000 each।
20 वाटर हीटर एट द रेट 1000 ईच। हमने 20 वाटर हीटर खरीदे हैं 1000 ईच। एक वाटर हीटर 1000 है, तो 20 खरीदे हैं, तो टोटल कितने के हो जाएंगे? 20,000 के। तो बताओ टोटल हमने कितने के हीटर खरीदे हैं? 20,000 के, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 80 का 25% 20। इसका मतलब हमने गुड्स कितने का परचेज किया है? 60। इसके ऊपर परचेज करते टाइम डेफिनेट है हमें जीएसटी पे करना पड़ा होगा। पटेल नगर न्यू दिल्ली से ही परचेज किया विद इन द स्टेट, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। सीजीएसटी एट द रेट 6% एट एसजीएसटी एट द रेट 6%, तो 60,000 का 6% 36 67,200। 60,000 का गुड्स था, 36 हमने जीएसटी दिया, तो हमें गुड्स जो टोटल पड़ा है वो 67,200। ये डबल लाइन। अब हमें ये पूरा करना होता है कि इस पूरी डिटेल में परचेज अमाउंट कितना है जीएसटी। तो परचेज अमाउंट स्टार्ट होती है ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो गुड्स कितने का परचेज किया है? 60, जीएसटी 36, एसजीएसटी 36, आईजीएसटी नहीं दिया तो 67,200। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ती हूँ। देखो 22 को बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। क्या परचेज़ किया हमने? फॉर कैश। जबकि मैंने परचेज़ बुक में बताया था गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट। हमने खरीदे तो इलेक्ट्रिक आइटम है, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही खरीदी है, लेकिन फॉर कैश। और कैश की ट्रांजैक्शन तो कौन सी बुक में जाती है? कैश बुक। तो ये ट्रांजैक्शन इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो कैश की है। ठीक है, इसमें आता है ऑन क्रेडिट, जितना हम गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगी 22 वाली। उसके बाद बॉट फ्रॉम सन्नी फर्नीचर कंपनी, किससे परचेज़ किया है? फर्नीचर कंपनी से परचेज़ किया है। क्या? चेयर्स। बच्चे हम बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे वही तो हमारे लिए गुड्स होगा। जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं उसकी आइटम जो परचेज़ करेंगे वही तो हमारे लिए गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में फर्नीचर परचेज़ करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में फर्नीचर थोड़ी बिकता है, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं होगा। इस केस में फर्नीचर मेरे लिए असेट होगा। और परचेज बुक में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है गुड्स की और ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जितना गुड्स हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया वही परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे पहले वाली में कैश परचेज किया था इसलिए नहीं आया। इसमें हम बिजनेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम का और परचेज किया हमने फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया, लेकिन ये हमारे लिए असेट हो जाएगी, गुड्स नहीं होगी, क्योंकि गुड्स होता है विच आर परचेज फॉर रीसेल। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर फर्नीचर थोड़ी बिकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं है। इसका मतलब हमने फर्नीचर परचेज जो ये किया है ये बेचने के लिए नहीं खरीदा, क्योंकि हम बिज़नेस तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कर रहे हैं। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगी बच्चे? असेट हो जाएगी, तो इसलिए इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो बस हो गया। तो इसका आप टोटल कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखना एक बार इसका टोटल कैसे करते हैं। ये जो हमारी लास्ट लाइन आ रही है इसी के साथ ही आगे ले जाना है इसे। ये लास्ट जो डबल की है इसी के आगे ले जाना। ये बुक भी जो क्लोज होती है बच्चे मंथ के एंड में, तो जून के मंथ की बता रहे थे तो 30 जून को। डिटेल वाले कॉलम का नहीं करोगे क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डिटेल में ऐसे सीधा चला है। यहाँ से शुरू करोगे टोटल करना। ठीक है, तो 40, 36 और 60। आपको पता है इससे हमें क्या पता लगेगा कि टोटल इस पूरे मंथ में जून के महीने में हमने टोटल 136,000 का गुड्स परचेज किया है। डिटेल वाले कॉलम का टोटल नहीं करना। ठीक है, तो इससे मुझे पता लगेगा टोटल पूरे मंथ में मैंने टोटल कितने का गुड्स परचेज किया है। इतने का 40 का किया था इतना, तो पूरे महीने की गुड्स जितना भी हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया इतना वो निकल के आएगा परचेज बुक से।
ठीक है। उसके बाद ये और ये इतने टोटल गुड्स पे हमने टोटल इतना जीएसटी पूरे महीने में दिया है 24, 2160 और 36, तो 8160 टोटल पूरे महीने में इतने का गुड्स हमने परचेज किया है। पूरे महीने में टोटल हमने इतना सीजीएसटी दिया है, पूरे महीने में इतना एसजीएसटी दिया है, तो टोटल पूरे महीने में हमने गुड्स टोटल कितने का परचेज किया है विद जीएसटी। ये विदाउट जीएसटी परचेज अमाउंट है, जीएसटी ऐड करके विद जीएसटी हमने टोटल हमें गुड्स कितने का परचेज किया है, तो 1,52,320 मतलब इतने का हमने टोटल गुड्स परचेज किया है। इसका मतलब हमने जिससे परचेज किया उसको इतने पैसे देने हैं, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड होता है ऑन क्रेडिट, तो हमारी क्या इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है बच्चे गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट। और ये सारी बुक्स लार्ज स्केल बिजनेसमैन अपनी हेल्प के लिए खोलते हैं, ताकि महीने की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे ऑन क्रेडिट की एक ही बुक में मिल जाए, ठीक है। और ये जितनी भी मैं आपको सब्सिडी बुक्स सिखा रही हूँ ये जर्नल का ही पार्ट है, अभी हम लेज़र पे नहीं आए, ठीक है बच्चे।